नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डिजायर में। इस खास सीरीज में बात करते हैं मैप्स के बारे में, जो कि ज्योग्राफी के व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ ऐसे बच्चे स्टूडेंट जो कि जानना चाहते हैं लोकेशन के बारे में और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है। इसके साथ ही ये कॉमन लोगों के लिए भी ज़रूरी है। तो आप इस चैनल पे जुड़े रहिए और इस तरह की नॉलेज को गेन करते रहिए। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और आप उनका फ़ायदा ले सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जैसे आपको पता ही चल गया, आज हम बात करने वाले हैं महासागरों के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए महासागर बेसिकली क्या होती है, खारे होते हैं। और दूसरी बात क्या होती है कि ये बहुत ही इनमें विशाल विशाल जल संग्रह पाया जाता है। साथ ही साथ क्या होता है कि ये जो होते हैं, इन्होंने पृथ्वी का लगभग 77 हिस्सा करीब कवर कर रखा है। तो आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर बड़े बड़े महासागर की बात कर ली जाए तो उसमें हम देखें तो मेन तरीके से यहाँ पे कौन सा सबसे पहले है, आपको बता दें। ये जो पोर्शन है ये किसी भी महाद्वीप का पश्चिमी भाग है। जैसे इसका पश्चिमी भाग है ये, इसका पश्चिमी भाग ये, और बाकी ये है पूर्वी भाग, ये है पूर्वी भाग। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का ये उत्तरी भाग है, ये पश्चिमी भाग है, ये पूर्वी भाग है, ये दक्षिणी भाग है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है प्रशांत महासागर। ये आपका प्रशांत महासागर जो यहाँ पर भी है, और इसको भी फोल्ड करके दिया गया है। तो अगर आप इधर और बढ़ा देंगे साइड में, एशिया के पूर्व में अगर आप जाएंगे तो ये भी इधर भी प्रशांत महासागर है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, ये है अटलांटिक महासागर। ये ऊपर नॉर्थ वाला है, ये साउथ वाला है। उसके बाद अगर महासागर की बात की जाए तो ये हिंद महासागर है, तो प्रमुख महासागर ये हो गया। उसके बाद में क्या है, ये अंटार्कटिका यहाँ पे है महासागर। बाकी छोटे छोटे महासागर वगैरह और भी हैं खास। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए, ये अगर ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। अगर इसमें भी थोड़ा हम डिटेल में जाएं और देखें कौन कौन से महासागर हैं, सबसे पहले आपको ऐसे जनरल में से आपको रटना नहीं है, बस ऐसे नॉलेज गेन कर लेनी है कि कौन कौन से महासागर कहाँ पे हैं। तो ये बैफिन की खाड़ी, ये ग्रीनलैंड है, ये है हडसन बे, यहाँ पे बीफोर्ड सी, ये है लेब्राडोर सी, ये है सारगोसा, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, कैरिबियाई सी है। उसके बाद इम्पोर्टेंट अगर वहाँ पे बात की जाए तो ये भूमध्य सागर है, यहाँ काला सागर है, ये कैस्पियन सागर है। उसके बाद में अगर और है तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे ग्रीनलैंड सी है, नॉर्वे सी, ये रहे आपके गल्फ ऑफ बोथनिया यहाँ पे पाई जाती है। बाकी यहाँ पे इम्पोर्टेंट अरेबियन सागर ये रहा, बे ऑफ बंगाल ये रहा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पाए जाते हैं। बाकी यहाँ पे सेलेबस सी है, साउथ चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी है, येलो सी है, सी ऑफ ओकाटस्क यहाँ पे है। तो ये इंपॉर्टेंट, ये सारे हैं। तो आपको ये जनरल पता चलेगा कि कौन कौन से महासागर कहाँ कहाँ पे हैं। तो आपको बस इसको ध्यान रखना है कि इंडिया मतलब पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से महासागर कहाँ पाए जा रहे हैं, इसका है। तो अगर इनकी बात करें तो महासागर होते क्या हैं, ये आपको मैंने पहले बता दिया। खारे पानी के विशाल पिंड होते हैं जो कि हमारे ग्रह के जलमंडल का बड़ा हिस्सा बनाते हैं। साथ ही साथ बात की जाए तो अगर पूरे विश्व में बात की जाए तो जो कुल महासागर है, एक है प्रशांत है, अटलांटिक है, एक है हिंद महासागर, फिर है दक्षिणी महासागर जिसको अंटार्कटिका बोलते हैं, और एक है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर बात की जाए तो आर्कटिक महासागर इस यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, आर्कटिक सर्कल है यहाँ पे, ये रहा आर्टिकल ओशियन, ये है आर्कटिक महासागर। तो ये कुल तरह के महासागर कितने हैं, 5। इसमें पानी कितना, अगर वैसे तो हमारा स्थल पिंड केवल 21-22% लिए थे, 30% ऑन अवे मान लो, तो अब क्या है कि लगभग 70% प्लस को कवरेज किए होते हैं। अगर टोटल पानी देखा जाए तो यहाँ पे क्यूबिक किलोमीटर लिया जाता है, वो है 1.3 बिलियन। और इसकी अगर महासागरों की औसत गहराई की बात की जाए तो वो कितनी है, 12,430 फीट है, और मीटर में देखें लगभग 3.25 किलोमीटर गहराई है। इसके साथ साथ बात की जाए तो अब मैंने बता दिया इन किस महासागर के अलावा छोटे समुद्र हैं, खाड़ियाँ भी हैं। जल डमरू मतलब क्या होता है, तो दो जलाशयों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे आपको बता दें यहाँ पे, जैसे ये है लेब्राडोर सी है, तो ये क्या है, हडसन वे है, और अटलांटिक महासागर को ये जोड़ने के लिए यहाँ पे ऐसे कार्य कर रहा है। ठीक है, उसके बाद बात की जाए अगर, तो यहाँ पर कौन कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, लगभग क्या है महासागर के अंदर जो अभी तो ज्ञात प्रजातियाँ अब कितनी है, 2 लाख यहाँ पे निवास करती हैं। एग्जैक्ट अभी पता नहीं चल पाया है, इसमें इससे ज़्यादा प्रजातियाँ होंगी, लेकिन हमने अभी तक पढ़ पाया, स्टडी कर पाए वो इतनी है। अगर आमतौर पर अगर महासागरों की बात की जाए तो अलग से वर्णित किया जाता है, लेकिन क्या होता है कहीं कहीं पे क्या है, ये खारे पानी का एक एकीकृत वैश्विक निकाय है, जहाँ पर कभी कोई कहीं कहीं विश्व महासागर या वैश्विक महासागर का रूप भी ले लेते हैं। छोटे भी होते हैं, बड़े भी हो जाते हैं। तो जहाँ पर नदियाँ मिलती हैं इन पे, जैसे आपको पता होना चाहिए, जैसे बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ पे क्या ये मिली या ब्रह्मपुत्र मिली, तो वहाँ पे हो सकता है इनके अंदर जो पानी है थोड़ा मीठा हो, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है इनके अंदर खारा पाया जाता है, तो खारा पानी होता है। तो अगर का इंपॉर्टेंस देखें तो क्या होता है, जो पृथ्वी का जलमंडल है, एक तो क्या है, ये सभी जो जीवित प्राणी हैं उनके लिए क्या करता है, आवास प्रदान करता है, वहाँ वो रहते हैं। साथ ही साथ क्या करता है, उनको भोजन प्रदान करता है, कार्बन चक्र को संतुलित करता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जितनी जलवायु है और मौसम संबंधी जो पैटर्न है वो इसी से डिसाइड होता है।
इसके अलावा और बात की जाए तो विश्व महासागर जितने भी हैं उनके आकार लगभग क्या है स्थिर माने जाते हैं, लेकिन क्या है कि बहते रहते हैं, महाद्वीपों के पास आके अपना ये थोड़ा आकार बदलते रहते हैं। और इसमें इसके लिए क्या है, महासागरीय विभाजन महाद्वीपों और द्वीपों के लिए विभिन्न कारकों पर आधारित है। कहीं पे महाद्वीप विभाजित हो गए, हो सकता है ये जुड़ रहे हों फिर बाद में अलग अलग हो गए हों, या वो टक्कर मार रहा है तो इसका थोड़ा शेप चेंज कर दे, या दोनों अगर ये जुड़े थे पहले अब अलग अलग हो गए तो बीच महासागर बन गया, तो ये भी कंडीशन है। अगर इन 5 प्रमुख जो महासागर हैं इनको थोड़ा डिटेल में देखें तो सबसे पहले बात करते हैं प्रशांत महासागर, जो कि एशिया के पूर्व में है, और प्रशांत महासागर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में है। तो ये सबसे बड़ा है। साथ ही साथ क्या है, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका ओशनिया के बीच की खाई खाई को भरता है। साथ इसमें क्या है, दक्षिण अमेरिका में एक जगह केप हॉर्न, वहाँ से क्या करता है अटलांटिक महासागर में मिल जाता है। यहाँ पे है केप हॉर्न, तो इधर से आके ये क्या होता है अटलांटिक महासागर में मिल जाता है। ठीक है, ऐसे ही अफ्रीका में यहाँ पे एक केप है, केप गुड हॉर्न, इससे क्या होता है ये अटलांटिक महासागर कहाँ बनता है, इंडियन ओशन मिल जाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं अटलांटिक महासागर की। प्रशांत महासागर के बाद में दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, ये कहाँ है, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के पूर्व में, अफ्रीका और यूरोप के पश्चिम में फैला हुआ है। ये क्या है, केप अगुलास से हिंद महासागर में मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, केप अगुलास है यहाँ पे इस जगह पे, तो उससे ये क्या करता है हिंद महासागर में आके मिल जाता है, जिसको भारत महासागर भी कहीं कहीं पे कहते हैं। अगर बात की जाए दक्षिणी महासागर, या फिर इसको ही अंटार्कटिका महासागर कहते हैं, ये आपका क्या है, ये है अंटार्कटिका महासागर। ये भी क्या है, एक महाद्वीप है जहाँ पे कोई भी इकलौता महाद्वीप है, यहाँ पे ये निर्जन बस्तियाँ हैं, यहाँ पे कोई नहीं रहता है, यहाँ पे सब रिसर्च कार्य करते हैं। तो ये क्या है, आंशिक रूप से क्या है, समुद्री बर्फ से ढका हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ मौसम बदलते हैं, थोड़ा बहुत इसमें पानी पिघलता है। ये सबसे पांचों में सबसे दूसरा सबसे छोटा है। तो ये देखिए सबसे छोटा कौन सा, पहले देखते हैं। अगर आर्कटिक महासागर की बात की जाए, जो हमारे उत्तर में, देखिए अब रशिया के उत्तर में क्या है, ये आर्कटिक ओशियन ये वाला। तो इसकी बात की जाए आर्कटिक महासागर की, तो इसमें क्या है, ये छोटा है और सबसे छोटा आर्कटिक है, इसका अंटार्कटिका है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है, आर्कटिक है। सबसे बड़ा कौन सा, प्रशांत महासागर है। तो ये बेरिंग जलडब्लू मध्य प्रशांत महासागर में शामिल होकर आइसलैंड और ग्रीनलैंड के पास फैला हुआ, मैंने आपको दिखा दिया है। ये उत्तरी ध्रुव क्षेत्र उत्तरी अमेरिका एशिया को छूता भी, आंशिक रूप से समुद्री बर्फ से ये भी ढका हुआ है। और आर्कटिक महासागर अंटार्कटिक महासागर पे बर्फ से ढके होने का रीजन क्या है, दोनों पोल पे हैं, या तो नॉर्थ पोल में साउथ पोल में। तो वहाँ पे क्या है, सूर्य की सीधी किरणें जाती नहीं है, तो मौसम बहुत ही लो रहता है टेम्परेचर। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर कम पाया जाता है, इसलिए बर्फ से ढके रहते हैं। अगर बात की जाए इनमें कि टोटल जितने भी लोग रह रहे हैं, मतलब इसमें जीव जंतु और हम सब मिल जाएं, तो 99% कहाँ रह रहे हैं, महासागरों के अंदर रह रहे हैं। इनकी औसत गहराई 4.25 किलोमीटर है, 12,460 फीट है। अगर सबसे गहरे बात की जाए, सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, तो सबसे गहरी गहराई है लगभग 11 किलोमीटर, 11,033 मीटर है। वो कहाँ है, प्रशांत महासागर में मेरियाना ट्रेंच में है। उसका जगह अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि सबसे गहरा स्थान कौन सा है, तो मेरियाना ट्रेंच है, जो कि कहाँ है, प्रशांत महासागर के अंदर है। सबसे बड़ा जल निकाय भी प्रशांत महासागर है, और इसके अंदर लगभग 25,000 आइलैंड पाए जाते हैं। जैसे हमारा अंडमान निकोबार लक्षद्वीप आइलैंड है, इसी टाइप के आइलैंड छोटे बड़े 25,000 आइलैंड इसके अंदर पाए जाते हैं। और अभी तक हमें कम से कम 2,12,000 जो हैं प्रजातियां प्राप्त हो चुकी हैं, जिनको हमने नाम दे दिए हैं। इसके अलावा समुद्र के भीतर आपको पता होना चाहिए भूकंप भी आते हैं, ज्वालामुखी भी आता है, भूस्खलन भी होता है, कहीं कहीं पे सुनामी आती है, भूकंपी समुद्री लहरें भी आती रहती हैं, जो आप बाहर देखते हैं भाई यहाँ पे आता है। अगर देखा जाए कि सबसे बड़ी महासागरीय धारा कौन सी, जो जल निकाय जो बह रहा है मास में एक डायरेक्शन में, या फिर इधर बह रहा हो इस साइड से, या अपोजिट बह रहा हो, तो सबसे बड़ा जो जल निकाय है वो कौन सा है, उसका नाम है अंटार्कटिका सरकमपोलर करंट, जो क्या है पृथ्वी के चारों ओर निरंतर प्रवाहित होता है। अगर समुद्र पानी की औसत तापमान की बात की जाए कि और एवरेज टेम्परेचर वहाँ पे क्या रहता है, वो कितना रहता है, 3.5 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं। सबसे मूल्यवान रिसोर्स में क्या पाया जाता है, यहाँ पे तेल और पेट्रोलियम पाया जाता है। दुनिया का जो लगभग 1/3 तेल है वो कहाँ से निकलता है, महासागरों से निकलता है। हमारे लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है मछलियाँ, तो मछलियों की अधिकतम प्रजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये हमारे महासागर में पाई जाती हैं। जितने भी देशों के व्यापार होते हैं वो कहाँ से जहाँ तक क्या होते हैं, शिप से होते हैं। शिप का लगभग 90% ट्रेडिंग है वो व्यापार जहाज़ों के द्वारा किया जाता है, वो उनको भी रास्ता कौन देते हैं, महासागर देते हैं। इसके अलावा आपको पता है जो आप नेट चला रहे हैं उसके अंदर क्या होता है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप जोड़ने के लिए क्या होता है, अंडर वाटर केबल बिछाई जाती हैं, जो वो भी कहाँ से निकलती है, महासागरों से निकलती है, जो संचार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर जलवायु निर्धारण की बात की जाए तो उनकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये देते हैं कि ये नमी है, जो भी ह्यूमिडिटी है, हवाओं का डायरेक्शन है, वो यही डिसाइड करते हैं। इसके अलावा क्या होता है, जो जलवायु मौसम के पैटर्न को भी सबसे चेंज यही करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह होती है तो सबसे पहले देखा जाता है कि आइस मेल्ट तो नहीं हो रही महासागरों की, और जल स्तर ना बढ़ जाए, कोई आइलैंड डूब ना जाए, इन सब की बात करती है। तो आज के टॉपिक यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगले टॉपिक के लिए जुड़े रहिए आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।